गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बुक वर्क लेसन नंबर 2 से 5 मैन इन अ कार्ट। और आज हम सीखेंगे इस बुक वर्क में कि किस तरह से हमें ग्रामर के जो आर्टिकल्स होते हैं उनका किस तरह से यूज़ करना होता है। तो चलिए देखते हैं बुक के अंदर। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा जिनका हमें ध्यान रखना है आर्टिकल्स के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मिनट, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ए एन और द। तो ये तीनों आर्टिकल्स हैं, इनका अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है। बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ए का यूज़ हम किसी भी नाउन वगैरह के साथ में यूज़ कर लेते हैं, एन का भी हम वहीं करते हैं, किसी भी नाउन के पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर कि एन का जो यूज़ होगा वो होगा अगर आपके नाउन ए, ई, आई, ओ और यू अगर इनकी साउंड से शुरू हो रही है नाउन आपकी, तो हमें एन यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन एग, है ना, इस तरह से हमें यूज़ करना है। चलिए देखते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। अब यहाँ पर आपकी स्टोरी में से कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उन्हें गौर से देखना है। ही फेल हेड फर्स्ट इनटू अ डिच। ही फेल हेड फर्स्ट इनटू अ डिच, कि वो सिर के बल, मतलब ही फेल हेड फर्स्ट इनटू अ डिच, कि वो सिर के बल एक डिच में गिर गया। अब यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए आप लोग कि ए डिच का मतलब होता है सड़क के किनारे बना हुआ एक नाला और उसके जैसा एक गड्ढा कह सकते हैं आप, ठीक है, जहाँ से पानी को पास होने के लिए जो बनाया जाता है। मैंने आपको पहले आपके इसके अंदर करवाया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डिच ए लॉन्ग ड्रेन डग एट द साइड ऑफ द रोड टू अलाउ वाटर टू फ्लो अवे, कि पानी की निकासी के लिए, पानी के बहाव के लिए एक डिच बनाया जाता है रोड के दोनों तरफ। तो किस तरह से वो डिच के अंदर गिरा। डिच एक नाउन है और इस नाउन को यानी कि इस डिच को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आया ए, यानी कि वो सिर के बल एक गड्ढे में गिर गए। यहाँ पे गुरु की बात चल कर रहे हैं हम लोग, तो गिर गए बोल देंगे। द स्टूडेंट्स लुक्ड एट हिम एज ही ले इन द डिच। द अब यहाँ पर भी वर्ड डिच है, यहाँ पर भी वर्ड डिच है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमने पहले जब इंट्रोड्यूस किया तो ए के साथ में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सेकेंड टाइम ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कौन से वाले डिच की बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्युटली हम ऊपर वाले डिच की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि हम इस डिच को जानते हैं इसलिए हम द लगा देंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डिच है जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। When we talk about something for the first time, we use a or an with the noun. When we, जब हम बात करते हैं about something, किसी चीज़ के बारे में, for the first time यानी कि पहली बार, जब हम किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ए और एन को। इसका हम यूज़ करते हैं आर्टिकल्स का ए और एन विद द नाउन, किसी नाउन के साथ में। चलिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। द फर्स्ट सेंटेंस गिव्स अस न्यू इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो न्यू इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि ए डिच, कि एक डिच है, ये हमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर। वी डू नॉट नो विच डिच द राइटर इज स्पीकिंग अबाउट। हम नहीं जानते कि जो राइटर है वो कौन से डिच के बारे में बात कर रहा है। द नेक्स्ट टाइम द राइटर स्पीक्स ऑफ इट, द सेकेंड सेंटेंस, वी ऑलरेडी नो विच डिच ही इज स्पीकिंग अबाउट। अब देखिए, पहले सेंटेंस में हमने देखा कि जिस डिच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस डिच का राइटर को नहीं पता कि वो कौन से डिच के बारे में बात कर रहा है। वहीं सेकंड सेंटेंस में हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो डिच है ये वाला डिच है, तो इसीलिए यहाँ पर द का यूज़ हो गया है इसके साथ में। दिस इज़ नाउ ओल्ड इन्फॉर्मेशन।
क्योंकि ये वाला जो डिच है अभी ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पहले हो गया तो ये ओल्ड हो गया। ओल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पर द लगा देंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस। आई एट का मतलब होता है मैंने खाया। आई एट अ सैंडविच एंड अ समोसा। मैंने एक समोसा और एक सैंडविच खाया। द सैंडविच वॉज गुड बट द समोसा वॉज ऑयली। द यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि मैंने क्या खाया, एक सैंडविच एक समोसा खाया। अब हम सेकेंड टाइम बात कर रहे हैं कि द सैंडविच वॉज गुड बट द समोसा, यानी कि समोसे को सेकेंड टाइम हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हम जानते हैं कि ये कौन से वाले समोसे की बात यहाँ पे कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे आ गया द सैंडविच वॉज गुड बट द समोसा वॉज ऑयली। चलिए आगे पढ़ते हैं। When we speak of something for the first time, जब हम किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार बात करते हैं, we use a और an, तो हम यूज़ करते हैं a और n का यूज़ करते हैं। When we do not know which thing it is, जब हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में हम बात कर रहे हो कि ये कौन सा वाली चीज़ है, we use a और n, तब भी हम a और n का यूज़ करते हैं। When we speak of something after the first time, we use the, जब भी हम कभी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं सेकंड टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम के बाद में जब हम बात करेंगे, सेकंड टाइम जब हम बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं वी यूज़ द। व्हेन वी स्पीक ऑफ समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट, वी यूज़ द। जब भी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, तब भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं। Fill in the blanks with a, an और the। अन्या where is mother। अब यहाँ पे अन्या पूछ रही है where is mother, कि मम्मी कहाँ पर हैं। फादर देखो रिप्लाई कर रहे हैं she is in the kitchen, क्योंकि किचन हम जानते हैं, घर में किचन कौन सा होता है, किचन क्या होता है हम जानते हैं, है ना, कि घर में किचन कहाँ पर है और क्या है ये। she is in the kitchen, in the kitchen। she is baking एक केक। अब देखिए केक हम नहीं जानते कि कौन सा केक बना रही है, क्या बन रहा है ना। शी इज़ बेकिंग ए केक, कि वो एक केक बना रही है। यहाँ पर हम द इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इस केक को हमने पहले कहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया है और ना ही हम जानते हैं इस केक के बारे में कि कौन सा केक वो बना रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शी इज़ बेकिंग ए केक। फिर आगे देखेंगे, अन्या पूछ रही है पापा से फिर से व्हेन विल द केक बी रेडी, कि केक कब तक तैयार होगा। आई कांट वेट टू हैव इट, मैं इसके लिए और इंतज़ार नहीं कर सकती। आई कैन नॉट वेट, कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती इसको खाने के लिए। हैव इट का मतलब होता है उसको खाना, मतलब उस तरह से। सो हियर इन नेक्स्ट सेंटेंस नीता। अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बता दूँ। यहाँ पर हमने एक केक से यूज़ किया, एक केक पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर यहाँ पर उसी केक के बारे में फिर से बात करी, तो सेकेंड टाइम हम केक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने द का यूज़ कर लिया क्योंकि इस केक को हम जानते हैं, ये कौन से वाले केक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम विद माई होमवर्क, विल यू हेल्प मी। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। आई हैव अ प्रॉब्लम, कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है विद माई होमवर्क, कि मुझे एक समस्या है, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे होमवर्क के अंदर। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। अब देखो फादर क्या रिप्लाई दे रहे हैं, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। चलो देखते हैं, अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए कि द प्रॉब्लम, द आर्टिकल इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन हो चुका है, प्रॉब्लम के बारे में एक बार हमने बात कर ली है। इसी तरह से प्रिया, देयर इज़ अ मैन टॉकिंग टू सुमन, हु इज़ ही। वहाँ पर एक आदमी है जो बात कर रहा है सुमन से, हु इज़ ही, वो कौन है। अब देखिए अरुण जवाब दे रहा है, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती, द मैन इज़ आवर न्यू टीचर। पहले हमने यूज़ किया ए मैन क्योंकि हम नहीं जानते थे वो कौन है, उसका इंट्रोडक्शन नहीं था, और अब हम जानते हैं कि वो जो आदमी है वो हमारा टीचर है, द मैन, क्योंकि हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया, सेकेंड टाइम यूज़ कर रहे हैं तो द मैन। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट, निखिल हैज़ अ नाइस फ्लैट नियर द पार्क। निखिल हैज़ ए नाइस फ्लैट नियर द पार्क।
द फ्लैट इज़ वेरी कंफर्टेबल बट इट इज़ वेरी फार फ्रॉम हिज ऑफिस। निखिल इज़ प्लानिंग टू बाय अ कार। इट विल हेल्प हिम टू गेट टू द ऑफिस इन टाइम। चलिए देखते हैं। निखिल हैज़ अ नाइस फ्लैट, कि निखिल के पास एक नाइस फ्लैट है। अ फ्लैट, यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ गया, अ नाइस फ्लैट नियर द पार्क। अब हम इसी वाले फ्लैट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द फ्लैट इज़ वेरी कंफर्टेबल। हमने इस फ्लैट को पहले इंट्रोड्यूस किया, दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे द फ्लैट इज़ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हम इसी फ्लैट की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया है। तो यहाँ पे अ फ्लैट नहीं लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे अ फ्लैट कर देंगे कि ए फ्लैट, अगर आप ए फ्लैट करेंगे यहाँ पे, तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन से वाले फ्लैट की बात कर रही है, कि कौन से फ्लैट की यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ पे हमने किया द फ्लैट इज़ वेरी कंफर्टेबल, कि निखिल का एक फ्लैट है, नियर द पार्क है, और वो जो फ्लैट है वो बहुत कंफर्टेबल है। बट इट इज़ वेरी फार फ्रॉम हीज ऑफिस, लेकिन ये उसके ऑफिस से बहुत दूर है। निखिल इज़ प्लानिंग टू बाय अ कार। निखिल इज़ प्लानिंग टू बाय अ कार, एक कार लेने की वो प्लानिंग कर रहा है। चलिए ठीक है, ये यहाँ तक हमारा एक हो गया। इसी के बाद में नेक्स्ट जो एक्टिविटी आती है वो आती है ये लर्न टू यूज़ द डिक्शनरी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। चलिए देखते हैं। बेटा जब भी हमें कभी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी वर्ड के अंदर, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का मतलब होता है शब्दों का भंडार। बहुत सारे शब्द होते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें उन शब्दों के अर्थ नहीं पता होते, है ना। तो हम किस तरह से उन वर्ड्स को डिक्शनरी में फाइंड करते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ा सा यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। चलिए, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड राइट दैम बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे हमने ABCD सीखी हुई है, ए के बाद क्या आता है, यस बी, ए के बाद आता है बी। क्या कभी ऐसा हुआ कि बी के बाद ए आया हो? नो वे, नेवर। बी के बाद कभी ए नहीं आता। बी के बाद सी आ सकता है, सी के बाद डी आ सकता है, बट ये बी के बाद ए नहीं आ सकता और सी के बाद बी नहीं आ सकता। इसी तरह से इनको अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है आपकी जो इंग्लिश में जो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, उनके एक एक लेटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट भी दो तरह के होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट, जो हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में हम बाद में जाएंगे, वैसे आपको पता ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। देखिए ब्लॉक, BU, बी से शुरू हो रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें, बी से कोई शुरू हो रही है क्या स्पेलिंग? कोई नहीं हो रहा है, तो ब्लॉक यहाँ पर पहले इन्होंने कर दिया। बी के बाद आता है सी। अब देखिए सी से कौन सी है, एक तो कार्ट है, तो सी वाली यहाँ पे लिख देंगे कार्ट। सी के बाद आता है डी, तो डी से डिच आ रहा है, देखिए तो डिच हम लिखेंगे 3 नंबर पे। फिर डी के बाद में ई आता है, देखिए EFGH कहीं पर नहीं है, लेकिन क्या आ रहा है, एल आ रहा है और टी आ रहा है और एस आ रहा है। एस टी के पहले आता है बाद में आता है? पहले आता है, तो टी को हम लेंगे लास्ट में, और ये जो एल है वो तो एस से भी पहले आता है, तो एल को हम अभी ले लेंगे। तो डिच के बाद में मैं लिखूँगा, डिच के बाद मैं लिखूँगा लिस्ट, और फिर उसके बाद में मैं लिखूँगा स्टूडेंट, क्योंकि एस से स्टूडेंट हो जाएगा, और एस के बाद में टी आता है तो हम कर देंगे टर्बन। आज के लिए इतना ही, आप इस तरह से करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा बेटा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।